के वकला मुखरजतेशन पेश करता हूँ कि लाला लतीफ़ आफरीदी की बस्ती के हवाले से आज लोगों ने प्रोग्राम रखा हुआ है और यहाँ इस प्रोग्राम में मुझे भी खिताब करने के लिए एक मौका दिया। यकीनन लतीफ़ लाला की ज़िंदगी के ऊपर अगर आप बात कर लें, मेरे ख्याल में एक खुली किताब है, उसके हवाले से हमारी मेरे ख्याल में हम जो उसका किरदार है, उस किरदार ने खुद अपने आप को माशरे के अंदर एक मकाम दिला दिया हमारे बातों से, हमारे तकरीरों से। तो उसकी मकाम हम उसमें मजीद तो इजाफा नहीं कर सकते कि उसका मकाम बन चुका है। सवाल यह है कि अभी अभी उसकी जिंदगी पे जो उसका किरदार था, क्या हम उस किरदार से आइंदा आने वाले वक्तों के लिए हम उस किरदार से कितने अफादात हासिल करना चाहते हैं या हासिल कर सकते हैं। यकीनन लतीफ़ लाला का जो नेशनलिज्म के हवाले से, वो पॉलिटिक्स के हवाले से, वो जूनियर अकाबरी के साथ उनकी ज़िंदगी गुजारी थी, वो भी किसी से टिकी छुपी नहीं है। और बात की सियासत में अगर देख ले, जितना वोकल और जितना जो सुपरमेसी की लॉ की सुपरमेसी के लिए, कानून और आइन की सुपरमेसी के लिए उनका जो वोकल जो किरदार था, वो भी किसी से टिकी छुपी नहीं है। तो मसला यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर अपने बात के अंदर इन चीज़ों के रिकग्निशन के हवाले से हमें उनकी रिकग्निशन के साथ साथ उनके ऊपर अमल पैरा होना जरूरी है, तब हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। या लाला के किरदार को मजीद हम वसात करने के हवाले से या इस किस्म के दूसरे किरदार भी हैं हमारे वकला के अंदर। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, जब यासीन आजाद साहब प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उस वक्त जब 2012 में वहां पर बलूचिस्तान के इशू पे सबसे ज्यादा उसने जो अच्छे 1-2 कॉन्फ्रेंसेस करवाए थे, तो ये किरदार जो भी अदा करता है वो अपनी जगह पे तारीख में अपना मकाम बनाता है और तारीख में अपनी जगह पे छोड़ भी देता। लतीफ़ लाला के हवाले से अगर बहुत सी चीजें हैं, लोगों की उनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, उनके सोच के साथ, उनकी थिंकिंग के साथ, ये भी एक माशरा है पॉजिटिव किरदार के हवाले से उनके ऊपर ओपिनियन के साथ। लेकिन वो ओपिनियन वो नेशनलिज्म के लिए, मेखम कौमों के लिए उसने अपना किरदार अदा किया था, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए अपना किरदार अदा किया था और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के लिए अपना किरदार अदा किया था। चाहे स्टूडेंट लाइन में हो, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स में हो, चाहे कौमी असेंबली के हवाले से जो मेंबर था उसमें किरदार था, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट थे। हमें यहाँ पर इस चीज को लेकर के अगर जब भी हमारे बार के जो रोल है, मेरे ख्याल में बार का ज्यादा इस वक्त भी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन के अंदर है, बार का एक अहम रोल है जो जिस तरीके से चीजें चल रही है, बार को इस चीजों को बहुत नजाकत से देखना होगा और इसके ऊपर फोकस भी करना होगा। वो चीजों के साथ या फिर किसी ग्रुपिंग के अलावा ये वो चीजें हैं जिससे आम साइलिन को या आम सिविल सोसाइटी को या गरीब आवाम को जो मसाइल दरकार है उनको रोकथाम के लिए या उसको केटर करने के लिए बार ही ज्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकता है और बार के फौरन ही अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। आज अगर हम बैठे हुए हैं लतीफ़ लाला की जिंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसकी एक किरदार था, क्या वो किरदार हम लोगों ने अपनाना है या हम लोगों ने वो किरदार अपनाना है जो आज भी इस पोजीशन पे बहुत से लोग रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर पंडाल में बैठे हुए लोग बहुत से लोगों के नाम भी पता नहीं। लतीफ़ लाला का नाम जो है वो इस वजह से याद रखा है या याद रखा जा रहा है या यहाँ पर लोग बैठे हुए, उसने अपने अमल से बात साबित की थी, अपने किरदार से साबित की थी। जहाँ पर महकूम लोगों के लिए वो एक आवाज बना था, वॉइसलेस लोगों के लिए अपना एक बात रखता था, जितनी भी जोरावर के सामने वो अपना पोजीशन रखता था, अपनी बात रखता था, तो वो बात रखने का वो किरदार की वजह से है। यहाँ पर स्टेज पे अभी हमारे दूसरे मौजूदीन में बैठे हुए वो भी बात करेंगे। मैं कराची के वकला का, कराची बार एसोसिएशन का और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का और इंडिपेंडेंट ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने लतीफ़ लाला के बरसी के हवाले से आज प्रोग्राम रखा था। मैं आप सबका ममनून मशकूर हूँ। थैंक यू।